हेलो एवरीवन, हम सभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 का पेपर, ठीक है, जिसके अभी रिसेंट में ऑफिशियल आंसर की आई हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले 50 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? आंसर ए है इसका लातविया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये है आपका 61वां संशोधन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ये है ऑप्शन ए इसका सही है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। फिर है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है, जिसमें कथन दिया गया है मुगल साम्राज्य के मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण इसका दिया गया है केंद्रीय शासन व्यवस्था में विकास की प्रारंभिक शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो एक दिया गया है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार। तो इसमें ऑप्शन सी तो 1 और 2 दोनों सही था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है, 56वां। आगे बढ़ते हैं। सूची 2 से मिलान करना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1 का 1 है राजस्थान 10 सीटें, गुजरात 11 सीटें, कर्नाटक 12 सीटें और पंजाब 7 सीटें। आगे बढ़ते हैं। आगे है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो इसका सही आंसर है फूलकली। फिर शीर्षक मुद्रक स्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं को एक मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रा स्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इंडोनेशिया के द्वीपों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, पहले सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ऑप्शन सी, निद्रा रोग। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में से इसका मापन होता है? तो BSE 30 है, ठीक है, 30, ऑप्शन बी सही। पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सबसे पहले BR मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर उसके बाद है KV राव, फिर लास्ट में है LM सिंघवी। 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रिवाइज्ड के हिसाब से इसका राइट आंसर है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब सही। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है, तो ये है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ठीक है। फिर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर है ए, ठीक है। सबसे पहले तीसरा साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद शारदा अधिनियम और लास्ट में डांडी मार्च। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, उसमें दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, ये गलत है, बाकी सब सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। फिर सूची का मिलान करना है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा, फिर पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय। फिर वही आपका अभिकथन और कारण दिया गया है कि तीस्ता नदी सबसे पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि दोनों कथन सत्य हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसका राइट आंसर है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी। तो निम्नलिखित शहरों में से किसी एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? राइट आंसर है डी, कानपुर में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ऑप्शन सी है इसमें भारती और मैत्री। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो ये है ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो।
आगे बढ़ते हैं। आगे है रेडियो धर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक नाभिकीय गुण है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है। तो केवल इसमें एक सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो ये है ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्टे। फिर आगे बढ़ते हैं। रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में होता है? रिंगेल-मेन स्केल, ऑप्शन ए इसमें सही है, धुआं के घनत्व के मापन में। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? ऑप्शन बी सही है, मद्रास। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? ऑप्शन बी सही है, धूलकण। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 4 यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किस पर किया गया था? तो राइट आंसर है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। फिर सुक्रोता द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और दूसरा कथन इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें राइट आंसर है केवल 2। फिर आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, ऑप्शन डी सही है, कार्बोहाइड्रेट का। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, होम इन द वर्ल्ड। फिर देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन बी यहाँ सही होता है। फिर पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। स्टैचू ऑफ पीस, इसकी बात करें तो ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी यहाँ सही है, राजस्थान। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे श्वास दर का ह्रास। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। फिर है 91 नंबर पे, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, विश्व टीबी दिवस। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दिव्यांग व्यक्तियों से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी, धन विधेयक। फिर पूछा गया है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। फिर इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन का क्षतिपूर्ण वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण व तथा अवशोषण से होगी। तो इसमें ऑप्शन बी केवल सही है, केवल 2। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। फिर देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, जिसमें अभिकथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण जो है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। फिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। फिर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन डी सही है, हापुड़। फिर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही बनता है। सबसे पहले गोलकनाथ विवाद, उसके बाद तीसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद है दूसरा केशवानंद भारती केस, फिर लास्ट में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए यहाँ सही है। फिर है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, तो इसका आंसर तो हमारे हिसाब से था सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से, लेकिन
इसको भी फाइनल आंसर की में ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब बाकी के 50 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हो चुके हैं, 100 तक कभी पहुँच गए और 50 क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए, थैंक यू सो मच।